Alright students, welcome to the second part of the video. अब तक आपने ये देख लिया कि मोल्स क्या होते हैं और मोल्स कैसे निकालते हैं, राइट? सो वंस यू नो हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ मोल्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको मोल्स के बाद और क्या क्या पूछा जाता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे. ऑल्दो अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूलाज मिलेंगे, 4 से 5 पेजेस में कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इन सबको एक ही इसमें टोटल कर दिया है, सम अप कर दिया है. और अगर आप सिर्फ 5-7 मिनट इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे. तो आपको 6-7 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 5-6 मिनट के लिए इसको समझ लीजिए ध्यान से, राइट? तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक दिया है मॉलिक्यूल 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट? और उस 36 ग्राम्स में आपको क्या क्या बोला गया है सॉल्व करने के लिए. आपको मोल्स बोले गए हैं, मॉलिक्यूल्स बोले गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, इंडिविजुअल एटम्स पूछे गए हैं, राइट? इससे बाहर आपको नहीं पूछ सकते कुछ और. ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. पहले हम यहाँ तक पहुंचते हैं, राइट? अब ध्यान से देखिए, आपको जब भी देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत उलझते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंपल सी चीज याद रख लो तो आप कभी भी इसमें भी नहीं उलझ सकते. आई गारंटी यू दैट, आई प्रॉमिस यू, राइट? एंड दैट सिंपल कन्वर्जन इज कि आपको हमेशा ये सीक्वेंस अपने दिमाग में रखनी है कि हम हमेशा पहले मोल्स निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से ही हम क्या निकाल सकते हैं, एटम्स. तो इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो इस सीक्वेंस में है. अगर आपके दिमाग में ये सीक्वेंस है तो आप कभी भी इसके न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले हम क्या लेंगे, मोल्स, मोल से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से ही हम क्या निकाल सकते हैं, एटम्स निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मोल ही पूछा गया है सिर्फ, तो आपका काम इसी फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म हो जाता है. लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल्स पूछ लिए गए तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे, फिर आप उससे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स. और अगर आपको एटम्स पूछे गए मतलब आपको ये सीक्वेंस एंड तक लेके जाना है, ठीक है? सिर्फ ये सीक्वेंस याद रख लीजिए. एक बोलते हैं ना गुरु मंत्र, ये वो है. दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ क्रक्स एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट, राइट? यही तुम्हारी नैया पार जाएगी, ठीक है? तो इट इज मोल, मोल से क्या, मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल से एटम्स. तो सबसे पहले देखो तुम्हें यहाँ पे क्या गिवन है, तुम्हें यहाँ पे 36 ग्राम्स गिवन है, तो मतलब मुझे वेट गिवन है, ठीक है? तो अब तक मुझे पता है कि अगर मुझे वेट गिवन है तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ वहां से नंबर ऑफ मोल्स. तो मुझे फर्स्ट स्टेप पता है कैसे निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलो, अगर वेट हो तो क्या होता है, अब तक आपको मेरे साथ बोल देना चाहिए, इट हैज टू बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. दोनों किस में होने चाहिए, ग्राम्स में. तो कितना वेट गिवन है मेरे पास, 36 ग्राम्स, और मुझे पता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट में सॉल्व कर लूंगी 18. सो यहाँ पे मेरे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स. तो मेरी पहली सीक्वेंस का पहला चीज जो है दैट इज डन, ठीक है? फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया कि मुझे मोल्स पता चला. अब मोल्स के बाद नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने हैं, देखो खुद सोचो. तुमने पढ़ा था 1 मोल मींस एनीथिंग व्हिच हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट्स. तो 1 मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूंगी मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? तो 2 मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स विल बी 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? 3 मोल्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर. 10 मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर. मतलब आप यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहे हो, है ना? तो क्या मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिखूं कैपिटल एन, तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकती हूँ, n इंटू एन नॉट, वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस n इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड n नॉट इज एवोगैड्रोस नंबर. लिख सकती हूँ. और ये आपने भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला करा भी है, देखो पिछले वीडियो में करा था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो मैंने गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स को बस कैपिटल N लिख दिया है. तो देखो यहाँ से कैपिटल N किसके इक्वल आएगा, n इंटू एन नॉट. तो इसका ना मेरा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन नॉट. यहाँ मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2. तो इसका ना मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू एन नॉट. यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है. आई एम गिविंग यू पॉज सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट. प्लीज हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड. मोल्स आप लोगों को निकालने आते थे. मॉलिक्यूल्स के लिए आपको सिर्फ ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है जो आपने पहले ही कर लिया है. बस यहाँ से मैंने इस n की वैल्यू निकाली है, n इंटू एन नॉट, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, n नॉट इज एवोगैड्रोस नंबर. तो 2 इंटू एन नॉट मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. आई होप इट इज क्लियर, राइट?
सो अब अगर आपको मोल्स निकालने आ गए, मॉलिक्यूल्स निकालने आ गए, तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या निकालने हैं, एटम्स। तो अब ध्यान से देखिए, अब मैं सीक्वेंस को रब कर रही हूँ बिकॉज अब तक आपको याद होगी कि पहले मोल्स निकालने हैं, मोल्स से हमने क्या निकाले, मॉलिक्यूल्स, और अब हम उससे क्या निकालेंगे, एटम्स निकालेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे 2, आपने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए 2n0। अब हम चलते हैं एटम्स की तरफ। अब जो एटम्स हैं, आप सबको पता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं ना, तो एटम्स ही तो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो अगर मुझे एटम्स चाहिए तो पहले मुझे मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेरा मॉलिक्यूल है वो कौन है, वो है वाटर। यहाँ जो मेरा मॉलिक्यूल है वो कौन है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। सच दैट इसमें दो तरह के एटम्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से, इसमें दो तरह के एटम्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और कौन सा इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन। सच दैट एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ये सबको समझ में आ रहा है। अगर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इस एक वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास दो तरीके के, आई हैव 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सच दैट हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन इसमें 1 है। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा सॉरी, ये मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स दिस मीन्स इफ आई हैव 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो टोटल एटम्स इस एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए, टोटल एटम्स हो गए 3। कितने में, एक वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स होते, तो इन 100 वाटर मॉलिक्यूल्स में 200 हाइड्रोजन के होते हैं और 100 किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। और टोटल कितना होता है, 200 प्लस 100 कितना होता है, 300। ऐसे होता ना। तो अगर ये 100 होते तो तुम इसको लिख देते, तो टोटल कितना हो जाता, 3 इंटू 100। अगर ये 1000 होते तो ये 2000 हो जाते, ये 1000 हो जाते, टोटल कितना हो जाता, 3 इंटू 1000, दैट इज 3000। ये सब बच्चे समझ रहे हैं, राइट। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास n मॉलिक्यूल्स है वाटर के, n कैन बी एनी नंबर, जो मुझे अभी फिलहाल नहीं पता, राइट। सो अगर मेरे पास यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 2n, ऑक्सीजन कितना होगा, 1n, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3n। कितना हो जाएगा, 3n। ये सब बच्चों समझ में आ रहा है, दिस इज जस्ट अ यूनिटरी मेथड। अब मुझे यहाँ पे n की वैल्यू पता है, मैंने सॉल्व करा है। n की वैल्यू कितनी थी, 2n नॉट। व्हाट वाज दिस, n इक्वल टू 2n नॉट। इसका मतलब मेरे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो 2n नॉट के इक्वल थे ना, तुमने सॉल्व तो करा था। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर ये 2n नॉट के इक्वल हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू n की वैल्यू क्या थी, 2n नॉट, यानी कि कितना, 4n नॉट, राइट। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू एन की वैल्यू क्या थी, 2n नॉट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2n नॉट। तो टोटल विल बी 3n, यानी कि 3 इंटू 2n नॉट, तो टोटल विल बी व्हाट, 6n नॉट। और देखो इन दोनों को भी टोटल करके देखो तो 6 आ रहा है, तुमने भी जो सॉल्व करा वो 6 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट। मैंने पर्सनली यहाँ पे n नॉट की वैल्यू पुट नहीं करी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा तो n नॉट तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे। तो जितने भी क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस करोगे, आप उसको n नॉट की टर्म्स में ही करना। बाद में हम n नॉट की वैल्यू 6.02 into 1023 कर लेंगे। दैट इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन व्हिच यू कैन डू। इज इट ओके? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मुझे उम्मीद है एंड आई जस्ट विश इट इज क्लियर टू यू ऑल, सो दैट यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस। आप मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आप इंडिविजुअल एटम्स निकाल सकते हैं। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? अब टू मेक द थिंग्स better or to make it more clear to you, एक आधा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लूं CH4 का, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ले लूं 48 ग्राम्स ऑफ CH4। सेम स्टोरी है, मुझे मोल्स निकालने हैं, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल भी और इंडिविजुअल भी। तो अब तुम्हारा काम शुरू होता है, तुम लोग जल्दी से मोल्स और मॉलिक्यूल्स निकालो एंड बाय द टाइम मैं मोल्स और मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखती हूँ, आप कंपेयर करेगा। तो आपको पता है कि अगर वेट गिवन है तो वहां से मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, यू मस्ट नो इट। स्टार्ट डूइंग इट।
सीक्वेंस हमेशा वही रहेगी जो आपको याद रखनी है कि पहले मोल्स, मोल्स से मॉलिक्यूल्स एंड देन मॉलिक्यूल्स से एटम्स. So I've already done moles and molecules. You can compare it from the board, and I hope you must have done it correctly, right? You must have done it correctly, and you should have done it correctly. याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपकी कोई गलती है, then you should just go back to the previous videos and you should look at those videos and should understand the concept again. अगर यहाँ तक clear है, अगर यहाँ तक आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद ही आप इसको proceed करिएगा, right? This is my sincere piece of advice to you people. So now, if you know how to solve moles and molecules, let's switch to the atoms now. अब मेरे पास कौन है? मेरे पास है CH4. अब ये जो CH4 है, ये एक मॉलिक्यूल है. इसमें मेरे पास कार्बन है कितना 1 और हाइड्रोजन है कितना 4. So that इस एक मॉलिक्यूल में जो टोटल एटम्स निकलेंगे, दिस विल बी 1 + 4 दैट इज 5. तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और टोटल कितना है 5. सेम वही स्टोरी, अगर 100 होते तो ये 100, ये 400, ये 500, ये x होता तो ये x, ये 4x, ये 5x. इसी तरीके से अगर ये n मॉलिक्यूल्स है तो ये कितना हो जाएगा 1n, ये कितना हो जाएगा 4n और ये कितना हो जाएगा 5n. अब यहाँ इस क्वेश्चन में आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द वैल्यू ऑफ n. तो मेरा n कितना है 3n0. सो दिस इज 1 × 3n0. सो आंसर कितना आ जाएगा 3n0. यहाँ n की वैल्यू पुट करूंगी तो आंसर विल कम आउट टू बी 12n0. दोनों का सम कितना आ रहा है 15n0. तो यहाँ भी वही आना चाहिए, देख लेते हैं. दिस इज 5 × 3n0. दिस इज अगेन कितना 15n0. एक चीज याद रखिएगा, इंडिविजुअल एटम्स का सम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एटम्स. अगर आ रहा है तो ही आपका क्वेश्चन सही है. तो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन इजिली आंसर ऑल दीज पार्ट्स. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आ जाएंगे 15n0. इंडिविजुअल एटम्स में आप लिख दोगे कि कार्बन कितना है 3n0 और हाइड्रोजन कितना है 12n0. अब जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी जाए. हो सकता है आपको ट्रिक क्वेश्चन जो दे दिया जाए, कैसे कि ट्रिकी बनाने के लिए आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए कि जी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दिस. तो अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं तो भी तुम्हें पूरा तामझाम तो करना ही पड़ेगा ना. यू हैव टू गो थ्रू दिस होल प्रोसेस. तो पूछने वाले ने तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछी है, लेकिन उसने तुमसे इनडायरेक्टली ये सारी चीजें पूछ ली हैं. समझ में आया, राइट? सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक. आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता. जो भी पूछा जा सकता है मैंने इसी एक क्वेश्चन में कवर करा दिया आपको. तो आपको 5-6 पेजेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आप इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा. आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं. सिर्फ सीक्वेंस दिमाग में रखना है कि पहले मोल्स निकालने हैं, मोल्स के बाद आप मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे और मॉलिक्यूल्स के बाद ही आप एटम्स पे जा सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड इफ इट इज क्लियर टू यू देन ट्राई डूइंग few questions at your place and you have to write the answers in the comment box so that I could know कि आप लोग इसको कर पाए या नहीं कर पाए. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा. this is for your practice. You have to solve all these moles, molecules, total number of atoms and individual atoms in 51 gram of ammonia, in 18 grams of glucose. You must know the formulas. This is C6H12O6, all right? And in, let's say, 11 grams of CO2. ठीक है, तो आपको ये 3 चीजों के लिए ये सब चीजें निकालनी है. So this is all. Thank you so much. I hope everything is clear to you and I hope you understand all the concepts that are given here. I have tried my best to make the things as simple and as easy as possible, right? So rest is your effort. Thank you so much. Stay safe and stay blessed.